मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को LG-VK सक्सेना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस बीच तमाम प्रदेशों के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा और अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान करीब 50,000 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, लेकिन इन चेहरों के बीच में एक शख्स नहीं दिखा जिसको लेकर कई सवाल पूछे गए। वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ। जहां बीजेपी के छोटे से बड़े नेता मौजूद हो, वहां सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि अगर CM योगी नहीं आए तो यूपी से कौन से बड़े नेता दिल्ली CM के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर CM योगी इतनी बड़े कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का वहां पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। इसी के चलते CM योगी दिल्ली CM के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर CM योगी ने अपनी जगह यूपी के दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को इस दौरान दिल्ली भेजा, जहां दोनों दिल्ली के कई नेताओं से बात करते नजर आए। वहीं रेखा गुप्ता से भी बातचीत करते केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नजर आए थे। सफल बनाने में राष्ट्रीय राजधानी विश्व की किसी भी राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी और जो लोगों के स्वप्न है वो साकार होंगे। सर, कुंभ को लेकर जिस तरह से सवाल लगातार उठ रहे हैं, ममता बनर्जी प्रयागराज जो लोग बोल रहे हैं उनको जनता जवाब देगी। सर, और ये भी बोला गया इसके अंदर फिक्सड बैक्टीरिया जो है वो पाए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये दुष्प्रचार करने वाले लोग दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन जो जनसागर उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का, वह इसका जवाब है कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के देश पूरे विश्वास से भरा हुआ है और डुबकी लगाने के लिए निरंतर आ रहा है। रेखा गुप्ता जी को और उनकी टीम को एक बार फिर से बधाई। दिल्ली प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिला है, और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को कमान दी गई है। मुझे रेखा गुप्ता जी का जैसे ही नाम आया पूरे दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे देश में महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जब मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। दिल्ली प्रदेश की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। महसूस हो रहा है कि दिल्ली में कलयुग की समाप्त हो गई, सतयुग आ रहा है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन दिल्ली की जनता का। बीजेपी की सरकार बन रही है, आप पार्टी पे इतने करप्शन की चार्जेस से कैबिनेट बनते ही पहला क्या आप करेंगे? देखिए, आप वेट करिए और दिल्ली की जनता का एक एक पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी रेखा जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है वो लेगी भी और देगी भी। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी नहीं पहुंचे। असम में भी बजट सत्र जारी है, इसकी वजह से वो भी दिल्ली नहीं आ सके हैं। दूसरी ओर रेखा गुप्ता के अलावा दिल्ली के कई बड़े नामों ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें भवाना से भाजपा विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह, करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा, विकासपुरी से भाजपा विधायक पंकज सिंह, राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा से विधायक आशीष सूद और प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली।